आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में सारा प्रोग्राम किया गया है। और आज हम कुछ अपने समाज के लोगों का एक इंटरव्यू की तरह से उनसे पूछेंगे कि क्या योगदान है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का। तो ये हैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, अपना खुद परिचय देंगे और बताएंगे आपको, और एक प्रेरणादायक सूत्र भी आपको बताएंगे जैन पुलिस। हाँ, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य होम्यो हॉल लालगंज और इमेजिंग द ब्रेन के मैं स्कूल चलाता हूँ, उसके प्रबंधक हूँ। और ये आज माता सावित्रीबाई फुले का 194 वर्ष हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग ये अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान समारोह रखा गया है उनके जन्मदिन पे। और माता सावित्रीबाई फुले ने जो इस समाज को दिया है वो किसी ने हमें आज तक दिया नहीं है। और हम लोगों के जैसे शिक्षा की पहली देवी अगर कहा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले ही हैं। माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाओं को शिक्षा नहीं मिला होता। पहला स्कूल महाराष्ट्र में पुणे में पहला महिलाओं का स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाने के लिए संकल्प लिया। और उनके साथ ऐसी यातना हुई कि जब घर से निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर, मैले, तरह तरह के बातें बोलना, उनको रोकना, ऐसी यातना सह कर उन्होंने शिक्षा की ज्योति जगाया है। और हमारे देश में अंधविश्वास इतना फैला कि उस अंधविश्वास के चलते उनको लुप्त कर दिया गया। आज हम लोग जब पढ़े लिखे उनके बारे में जाने तो हम लोग उनके सम्मान में ये समारोह रखा गया है। तो मैं ये आग्रह करता हूँ सभी महिलाओं से, किसी भी जाति की महिला हो, पढ़ने का अधिकार कभी नहीं रहा। किसी भी जो व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्था में उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो आप थोड़ा व्यवस्था के बारे में बता दीजिए, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी कि जो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? और जो मनवादी व्यवस्था कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा था कि अगर बच्ची 5 साल की हो जाए, अगर वो शीशा देखना शुरू कर दे तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। पर जिस बेईमानों ने हमको शिक्षा से वंचित किया, हमारे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, उन बेईमानों ने अपने बच्चियों को पढ़ाकर IAS और PCS बनाया। हम जो 85 के लोग थे उन बच्चियों को रोका गया, उनको पढ़ने से वंचित किया गया। आज 85% लोगों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, इसका क्या कारण है? आप थोड़ा बताइए इसको विस्तार से। 85 का जो हक अधिकार छीना जा रहा है वो हमारे समाज के लोग ही, हमारे समाज के लोग, कुछ लोग जैसे मजदूर वर्ग का व्यक्ति होता है वो सिर्फ मजदूरी पर ही खुश रहता है, अपने पूरे अधिकार के लिए नहीं। तो हमारे लोग कुछ ऐसी जगहों पर फिट हैं जो कि 85 का हक अधिकार सब मारा जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था उसका पूर्ण रूप से हम सब 85 लोगों पर लागू नहीं किया जा रहा है। और हमारे लोग, कुछ लोग जैसे वो सामाजिक तौर पर फिट हैं, वो हमारा हक अधिकार खा रहे हैं। जैसे घर का चोर, गांव का चोर जो होता है, हमारा लोटा, थरिया, बर्तन, खटिया चुरा सकता है पर घर को चुरा कर नहीं ले जा सकता। और ये जो सामाजिक चोर हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने तो हमारे समाज के पूरे हक अधिकार को बेच रखे हैं। और इसीलिए हम लोग पछड़े हैं। और अब हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए हमारे समाज के लोग जब जागरूक होंगे, अपने इतिहास को पढ़ेंगे, तो निश्चित है पूरे देश में फिर से वही क्रांति आएगी जो विश्व गुरु का सपना लोग सुनते हैं, देखते हैं। वो विश्व गुरु तो हम पहले से थे। आज जब अंधविश्वास नहीं था तो विश्व गुरु थे, जब अंधविश्वास आ गया तो विश्व गुरु से हम लोग हट गए।
जैसे बताइए कि जैसे इस तरह हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारा 85% जो बहुजन है वो इतनी जातियों में बिखरा हुआ है, तो आप इसको एक करने के लिए क्या कौन से कदम उठा सकते हैं? आज इसी विचारधारा को माता सावित्रीबाई फुले को या महान अशोक सम्राट को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को और भगवान गौतम बुद्ध को इसीलिए हम लोग याद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतिहास बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक हो जाएं ताकि हमारी शासन सत्ता में भी भागीदारी हो और हम लोग एक जो विश्व गुरु थे उस रास्ते पर फिर से लौट आएं। तो सर जैसा कि SC ST OBC माइनॉरिटी में इसमें 5660 जातियां आती हैं, है ना, लेकिन क्या सावित्रीबाई फुले किसी एक विशेष जाति की हैं जो कुछ विशेष लोग ही मनाते हैं? जो हमारे महापुरुष हैं वो विशेष जाति के है ही नहीं। अगर हम कहते हैं कि फला देवी आई तो पूजने तो सब जाता है, वहाँ जाति तो नहीं देखी जाती। तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज ये किसी जाति के नहीं है, ये हमारा एक तरह से हमारे देवता हैं। मतलब महापुरुष किसी जाति के नहीं होते जाति हैं, के नहीं होते, उनके गुण की पूजा उनके गुण की पूजा होती है, उनके आचरण की पूजा होती है, इसलिए हम लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अभी आपको हमारे विषय में नहीं मालूम होगा। नहीं सर, हम जानते हैं आपके बारे में, जानते हैं, आधी जानकारी है। हम लोगों ने अभी तक हम अपने तरफ से इस क्षेत्र में 35 भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियां लगवा दी है और 100 लगाने का मेरा संकल्प है। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे बीच एक और सच्चाई हैं, संदीप कुमार, क्या नाम है अभी आपका? संदीप कुमार मौर्य, जो अभी जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ही समाज के हैं। तो इनके बारे में भी माता सावित्रीबाई फुले आज जन्म दिवस के बारे में थोड़ा इनका भी विचार जान लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं एक जनसेवक हूँ और मैं लगातार समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग को अशोषित वर्ग के लिए उत्थान के लिए काम करता रहता हूँ। तो पिछड़े हमारा ये आपसे सवाल है पहला कि हम 85% जब तक एक नहीं होंगे तो हम सत्ता पे काबिज कैसे होंगे? आप 85% एक होने के लिए आप थोड़ा टिप्स बताइए। देखिए, बाबू जगदेव ने कहा था कि हम 85-90 की हमारी बात होती है। अगर हम बाबू जगदेव के नारे को ले चलते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन धरती राजपाट में जब तक हमारे पिछड़े कौम के लोग, अनुसूचित लोग, शोषित लोग जब तक अपने हक अधिकार की असली ताकत तब तक नहीं समझेंगे, तब तक नहीं जानेंगे, जब तक वो अपने महापुरुषों के विचारधारा को नहीं समझेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हर जाति संप्रदाय के लोगों को, यहाँ के सभी भारत के मूल नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उसके बाद अगर आप कहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता मतलब राष्ट्रमाता शब्द ही ऐसा है कि मतलब वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा नहीं खोल रही थी, वो समस्त इस देश के महिलाओं की शिक्षा का दरवाजा खोल रही थी। जब इस देश में महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, मनुवादी व्यवस्था के आधार पे, मूल जाति वंश के आधार पे, यहाँ तक समस्त फॉरवर्ड की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर कोई महिलाएं शिक्षा का अधिकार लेना चाहती थी तो ये रूढ़िवादी परंपरा के आधार पे पाप माना जाता था। सोचिए कि इस देश में जहाँ पर महिलाओं की सहभागिता समाज में, राजनीति में, शिक्षा में, हर क्षेत्रों में बराबर होनी चाहिए, उसी समाज की भागीदारी में, उस भागीदारी की जो महिला समाज थी उसको शिक्षा से वंचित रखा। लेकिन ज्योतिबा राय फुले, जो ज्योतिबा राय फुले थे, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राय फुले ने जब देखा कि इस देश के, इस समाज में, भारत के इस कौम में जहाँ पे वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पे है और पेशवा राम ब्राह्मणों का इतना बड़ा क्रूर शासन है, जहाँ पर यहाँ पे गले में घड़ा तमाम
छोटी जाति, निची जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के विभाजन करके लोगों को नीच समझा जा रहा है। ये भ्रम जाल विभाजन में बांट दिया गया है और इसके खिलाफ कोई सवाल नहीं करता। यदि कोई सवाल करेगा तो ये मर जाएगा, ये नीच है, ये ब्राह्मण विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये भगवान विरोधी है। इसी मानसिकताओं को वो प्रकट करते थे। इसलिए लोग डरते थे कि कहीं मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। लेकिन ज्योतिबा राय फुले ने सत्य सोच समाज की स्थापना की और उन्हें गुलामगिरी लिखा। समाज में कथन प्रयास करने के बाद इस पूरे अंधविश्वासी पाखंडीवादी विचारधारा के कौम को जगाया और उन्होंने कहा कि जब शिक्षा बिना, यदि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, आप सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हमारा समाज शिक्षित नहीं। उन्होंने शिक्षा का प्रथम हथियार बनाया और उन्होंने कहा हथियार तभी छूटेगा जब आप कलम पकड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, देश संविधान से चलेगा हिंदू राष्ट्र से? देश यहाँ पे लिखित भारत का सबसे बड़ा लिखित जो किताब है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, वो भारत का संविधान है। दुनिया का उससे बड़ा कोई भी पुस्तक या कोई कानून चलाने वाली किताब दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। और मैं समझता हूँ कि किसी जाति, धर्म या मजहब से किसी देश को आप नहीं चला सकते। अगर देश में